जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज हरिकेश्वर बाबू से हम जानना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो रामदास आठवले जी ने कहा है कि जब सभी वर्गों में उप वर्गीकरण हो जाएगा उसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का वर्गीकरण सोचा जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बिहार में सभी वर्गों का जातीय जनगणना हो चुका है, रिपोर्ट आ गया है, ठीक है। तो उसमें हम चाहेंगे कि सामान्य वर्ग का जो जातियां हैं उनकी क्या स्थिति है, कितना रोजगार उनको मिला हुआ है, कितना प्रतिनिधित्व उनका जनसंख्या में है, इस सब पर जरा सा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को, अपने लोगों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि रामदास आठवले जी ने जो कहा है जी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से वर्गीकरण के पहले EWS मान लीजिए कि है, सामान्य वर्ग है, OBC है, सबका वर्गीकरण हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि SC/ST का वर्गीकरण होगा, ठीक है। तो इस संबंध में आपका कहना है, ठीक है। हमारे पास जो डाटा है, जो बिहार सरकार ने जो जातीय सर्वे कराया उसके हिसाब से जो डाटा है, तो मेन अभी चल रहा है रोजगार पर ही चल रहा है कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार में किस जाति का क्या कितना भागीदारी है, क्या पोजीशन है, उसी के हिसाब से वर्गीकरण की बात होना है, ठीक है। तो बिहार सरकार में जो सामान्य कैटेगरी जिसको मानने के माना गया है, तो उसमें कुल 7 जातियाँ आती हैं। 7 जातियाँ हैं। जैसे ब्राह्मण है, एक भूमिहार है, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, शेख हैं, पठान हैं और सैयद हैं। तो ये टोटल 7 जातियां हैं सामान्य वर्ग में। तो 7 वर्गों में जो सामान्य जो जाति हैं, तो पहले उनका पोजीशन आप जानिए कि उनका संख्या क्या क्या है, अच्छा, समझे, और उनका प्रतिनिधित्व क्या है समाज जो नौकरी में। तो जानिए कि टोटल नौकरी जो है ना, सरकारी क्षेत्र का टोटल रोजगार जो है 20,49,370 है, 70 टोटल, ठीक है। टोटल है। हाँ, टोटल बिहार में 20,49,370 है, जिसमें अब ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण का इसमें जो है 1,72,259 अच्छा, इनका उसमें रोजगार है, ठीक है। जो परसेंटेज में आता है 8.405%, मतलब इनका रोजगार के क्षेत्र में 8.405% की भागीदारी है, अच्छा, जबकि इनकी संख्या है 3.6574%। मतलब अपने जनसंख्या से कम 2.5 गुना ज़्यादा मान लीजिए कि ये नौकरी में ही हैं ब्राह्मण जाति के लोग। प्रतिशत इनका 8.405, वही, हाँ, तो 2.5 गुना हो गया, हाँ, 2.5 गुना हो गया मोटा मोटी, हाँ, ठीक है। उसी तरह से भूमिहार जाति का है। जी, तो भूमिहार जाति का है, इनका टोटल मान लीजिए कि जो पॉपुलेशन है ये 2.8693% है, ठीक है। और इनका रोजगार है वह 1,87,256, 1,87,256। इसका मतलब ये परसेंटेज में जो आ रहा है 9.137% आ रहा है। हाँ, इनका तिगुना से ज़्यादा हो गया, तिगुना करीब हो गया इनका, ठीक है। तिगुना हो गया, मान लें कि इनका पॉपुलेशन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा भूमिहार का प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है। अब राजपूत का आ जाइए। राजपूत में जो इनका जनसंख्या है 3.4505%, ये सर्वे मान लें कि जो कराया गया उसमें आया 3.4505। और इनका रोजगार मान लीजिए कि जो है 20,49,370 में जो इनका रोजगार है 1,71,933 है, जिसका परसेंटेज 8.389%। मतलब ये भी 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया, 2.5% का आसपास हो गया, आसपास है। मतलब तीनों का अपना परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो तीनों जातियां जो है, ठीक है, अभी आगे सुन लीजिए सबका। फिर कायस्थ है, कायस्थ जाति का
इनका मान लें कि संख्या है 0.6011%, मतलब 0.5% से थोड़ा सा अधिक, 1% भी नहीं है। और इनका भागीदारी है 52,490, जो 2.56% होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 4 गुना हो गया इनका, 4 गुना हो गया इनका। पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से इनका होगा 4 गुना इनको मिल गया हिस्सेदारी। ये 4 जाति का हिंदू के जो मान लीजिए कि है ये अपर कास्ट, मतलब इनका हो गया। अब आइए आप मुस्लिम में, 3 जाति मुस्लिम में भी है, तो उसमें पहला शेख आता है। तो शेख की स्थिति है कि उनका 39,572 इनका रोजगार है। कितना में 20,49,370 में रोजगार कितना है 39,592। तो इनका परसेंटेज कितना हुआ 1.931%, तो 2% से कम हुआ। इनका जनसंख्या कितना है 3.8217%, इनको तो कम ही मिला। हाँ, इनका आधा से भी कम हो गया, आधा हो गया इनका। तो ले लिए लोग, दूसरे लोग लिया, ठीक है। तो इनका परसेंटेज कम हो गया, किनका, शेख का। उसी तरह से सैयद का, आइए पठान का, हाँ पठान का 10,517 है। तो इनका परसेंटेज जो है 0.7548% है। और इनका आ रहा है 0.5131%, मतलब कि जितना इनको पॉपुलेशन उनसे कम इनको भी आ रहा है। अब आ गया सैयद। अब सैयद का थोड़ा सा अधिक है। सैयद का पॉपुलेशन है 0.2279%, इनको मिल रहा है 0.352%, आसपास है। ठीक हाँ, नहीं तो देखने से लग रहा है कि इसमें वर्गीकरण की ज़्यादा जरूरत है। मतलब इन लोगों को टोटल जो सामान्य वर्ग है उसमें है, तो इन लोगों को अलग करना चाहिए सामान्य वर्ग से। सुपर होना ना, सुपर मान लीजिए करके को नाम देना चाहिए। और ब्राह्मण भूमिहार राजपूत और कायस्थ, इनका एक अलग ग्रुप बना देना चाहिए, ठीक है। 10% जो है मिला हुआ है उन लोगों को। हाँ, तो उसमें इन लोगों को कितना मिला है, इन लोगों को ये अलग अलग नहीं है, टोटल मिला के। अच्छा, उसको ये सब लेके समझे ना। अब एक करना चाहिए कि सुपर सामान्य वर्ग, ये करना चाहिए, इस 4 को करना चाहिए। चारों सुपर समान वर्ग हो गया। और इनको जितना इनका पॉपुलेशन के हिसाब से 15 है उतना फिक्स कर देना चाहिए। और रेस्ट जो है, तो जैसे मान लीजिए कि शेख है, पठान है, सैयद नहीं, इसके अलावा और भी आएगा ना। जैसे ओबीसी से जो क्रीमिलर में आएगा उसको इसमें मान लीजिए कि जोड़ा जाए, इसी में आएगा। शेड्यूल कास्ट जो आएगा उसमें आएगा, शेड्यूल टाइप से आएगा, अति से आएगा, सब इसमें आएगा। तो सामान्य वर्ग में उनको मान ले कि रखना होगा। 50% का जो 50% बचा हुआ है, हाँ, तो उसमें हकदार होगा। हाँ, ये लोग हकदार होगा, इनको 15 दे दीजिए। 35% जो बचेगा तो ये लोग मान लेके आएगा, जो क्रिमिनल से आएगा। अच्छा, जो ये बचा हुआ है ये आएगा, एकदम ठीक। तो हमको लगता है कि इस तरह का रामदास अठावले का कहना जायज़ है कि यहाँ पहले वर्गीकरण हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपने वर्गीकरण की बात कभी नहीं करते हैं, सिर्फ शेड्यूल कास्ट को। जो आदमी आज बड़ा बयान है चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि जो आदमी जीतर राम मांझी के मंदिर जाने से, छुआ जाने से मंदिर को धोया था, आज वही आदमी शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण की बात कर रहा है। दिमाग खराब कर रहा है वही आदमी। वो अपने नहीं, वो तो कर ही रहे हैं। जो मंदिर को धोने का काम किया वो आदमी वर्गीकरण का सपोर्ट कर रहा है। ये मान लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो खैर चलिए, अब हम लोग इसी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।